और ये 5 रुपए भी, 5 रुपए भी कर देना सर। ये वाला है, रुकिए आपको सही सही बताओ, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहले वाला ये सर है, मेरा तो 1 नंबर है सर। अब बताओ, मेरा तो 1 पहला नंबर है सर। पहला है सर, दूसरा तीसरा चौथा। ए है पहला ये। पहला वाला 1 नंबर है सर अपना तो। 1 नंबर है। चलो प्यारे लाल जी, अपना, हाँ 5 रुपए भेज दिया जाएगा आपके, ठीक है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे जब कभी भी अट का आगम होता है धातु से पहले होता है, तो इसलिए उपसर्ग के बाद होता है। तो उपसर्ग सु है और उसमें अ आया तो स्वागच्छक ऐसा, ठीक। प्राप्नोत, उसके आगे चले। जिमूत वाहना महान दानवीरा सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वो जो जिमूत वाहना था ना, वो जिमूत वाहन, वो महान दानवीर, बहुत महान दानवीर हुआ, और सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूतों पर, जितने भी यहाँ पे भूत, मेरे जैसे भूत हैं, आपके जैसे भूत हैं, मतलब हम लोग रहने वाले सारे भूत ही है ना, तो उनके ऊपर में अनुकंपा करने वाला हुआ। तस्य गुण सर ही, हाँ हाँ एक छोटा सा मजाक है, मजाक नहीं वैसे प्रश्न भी है। सभी भूत है या भूतनी भी होते हैं? क्या क्या? ये सभी भूत ही है या भूतनी भी होता है? भूतनी नहीं होता, भूतनी नहीं होता, चुड़ैल होती है, ठीक है। भूत होते हैं और चुड़ैल होती है, ठीक है। ठीक है सर, हाँ, ठीक है। कहाँ जा रहे हो? तस्य गुण ही प्रसन्न स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। उसके गुणों के द्वारा प्रसन्न होकर के अपने सचिवों से प्रेरित होकर के राजा ने कालेन, कालेन मतलब समय से, संप्राप्त यौवनम, जब वो जवान हो गया, युवावस्था में आ गया, तो युवराज्य अभिषेकम शिक्तवान। हाँ, युवराज्य का मतलब उसका युवराज पद के लिए उसका अभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषिनः पितृ मंत्रिणः यौवराज्ये स्थितम तम जिमूत वाहनम उक्तवन्तः। कदाचित किसी समय में हितैषिना, उसके हित को चाहने वाले, और किसी का माइक कौन है? सर हाँ हाँ बोलिए। सर ये हितैषिण है, इसमें कौन सी विभक्ति है और इसके रूप कैसे चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका क्या एग्जाम में मतलब आया है, था ये सर ये शायद। रुक जाओ। सर यूपीटीजीटी में शायद मेरा गलत गया है सर ये वाला। हाँ मैं मैंने बता इसमें रहा हूँ, पंचमी की थी। पंचमी भी होता है, षष्ठी भी होता पंचमी और है, षष्ठी। पंचमी भी होता और है, षष्ठी भी होता है, सर मेरे द्वितीया भी हिसाब से होता है। द्वितीय का बहुवचन सर। एक मिनट रुको ना, बोलने तो दो। पंचमी भी होता है, द्वितीया भी होता है, षष्ठी भी होती है, और आपका प्रथमा भी होता है। 4 जगहों पर ये रूप बनते हैं। अच्छा, देखिए मैंने आपको बताया ना, हलंत शब्द, हितई सिन, ऐसा रूप बनता है प्रातिपदिक, ठीक है। तो हितैषी, हितैषिनो, और हितैषिनः, विसर्ग आएगा। यही रूप आपको एक वचन स्तंभ में बता देता हूं, द्विवचन स्तंभ में बता देता हूं, बहुवचन स्तंभ में बता देता हूं। देखिए हितैषी, हितैषिनम, हितैषिना, हितैषिने, हितैषिनः, हितैषिनः, हितैषिनी, ठीक है, एक वचन स्तंभ हो गया।
है हितैषिन वो बहु संबोधन में होता है वो। द्विवचन स्तंभ हितैषिनो हितैषिनो हितैषिनाभ्याम 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 हितैषिनो हितैषिनो। और बहुवचन स्तंभ में हितैषिनः हितैषिनः हितैषिनी हितैषिभिः हितैषिभिः हितैषिभ्यः हितैषिभ्यः। हाँ, और फिर उसके बाद हितैषिनाम हितैषिषु हितैषिषु। ठीक है, तो ये 4 जगहों पर हितैषिनः बनता है। अब वहां पर जो पूछा हुआ था नई प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिनः, वहां पर नई प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिनः, तो हितैषिनः हित को चाहने वाले, वहां पर प्रथमा विभक्ति भी हो सकता है, द्वितीय विभक्ति भी, षष्ठी होगा नहीं, पंचमी भी होगा नहीं। ठीक है, हरिओम। गुरुजी ये करीन की तरह रूप नहीं चलेगा हितैषिन? हाँ बिल्कुल, करीन की तरह चलेगा। तो फिर करीन हितैषी करीनो होना करीना, चाहिए। हितैषी हितैषिनो हितैषिना, करीनम करीनो करीन करीना, हाँ हितैषिनम हितैषिनो हितैषिना, करीना हितैषिना, ऐसा रूप बनता है। ठीक है, हरिओम। समझ में आया कृष्ण कुमारी जी? जी सर। पितृ मंत्रिण यौवराज्य स्थितम तम जिमुत वाहनम उत्तवन्तः। पिता के मंत्रियों ने क्या क्या युवराज के पद में स्थित उसको जिमुत वाहन को कहा। युवराज यो यम सर्व कामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। वो क्या है, जो ये तुम्हारा सर्व काम को देने वाले, सर्व काम प्रदः, सर्व कामदः, सब काम को देने वाले, जो भी आपकी कामना है उन कामनाओं को प्रदान करने वाले, कल्पतरु तब उद्याने, कल्प का जो वृक्ष है तुम्हारे उद्यान में खड़ा है, स तव सदा पूज्य, वो तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। ठीक है, अस्मिन अनुकूले स्थिते सती, हाँ इस अनुकूल स्थिति में होने पर शक्रोपि अस्मान न बाधितुं शक्यते, शक्नुयात्, शक्र भी हमें अपने मतलब नहीं बांध सकता है, मतलब शक्र भी हमें परेशान नहीं कर सकता है। एतद आकार्ण्यः जिमुतवाहन अचिन्तयत् अहो ईदृशम अमरपादपं प्राप्यापि अस्माकं पूर्वैः पुरुषैः किमपि तादृशं फलं न प्राप्तं, किन्तु केवलं कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदेव अर्थः अर्थितः। हाँ, तद अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टं साधयामि इति एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम् आगच्छत्, आगत्य च सुखासीनं पितरम् एकान्ते न्यवेदयत्। तात त्वं तु जानासि एव यतस्मिन् संसार सागरे आशरीरम् इदं सर्वं धनं विचिवत् चञ्चलम्। एकः परोपकारा एव अस्मिन् संसारे अनस्वरः यो युगान्त पर्यन्तं यशः प्रसूते, तत् अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थं रक्षते, यैश्च पूर्वै अयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, ते इदानीं कुत्र गतः, के तेषां कस्य अयं अस्य वा के ते, तस्मात् परोपकारैक फलसिद्धये त्वद आज्ञया इदं कल्पपादपम आराधयामि। ठीक है, आगे समझ में? जी नहीं सर, समझ में नहीं आया। नहीं आया ना, समझा? हिंदी तो करवाएंगे सर आप ये? हिंदी तो पूछ रहे हैं सर। करवाएंगे। संस्कृत आगे क्या समझ में? चलिए, आपको ज्योति जी आप पढ़िए। सर किसी का माइक ऑन है। जीव वाहना अचिंत्यत। ओहो
सर यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ईदृश ओहो अमर पादपम पूर्वैः पुरुषेमपि तादृशं हमने प्राप्तम किंतु केवलम कृपणैः तद कल्पतरुः साधयामि एवं आलोच्य सह पितुः अन्तिकम् आशय सुखम् आसीनम् एकान्तात् त्वं तु यदस्मिन् आशरीरम् इदं सर्वं धनं वीचिवत् चञ्चलम् एकः परोपकार एवं यशः प्रसूते तद् अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थं रक्ष्यते यश पूर्वरेयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गतः तेषां कस्यामयम् अस्सः वा केते तस्मात् परोपकारे एक फल सिद्धये तवद आज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए एतद आकर्णी, ये सुन करके जीमूत वाहन अचिंत्य, क्या सुन करके कि अगर हमने इस पादप का आराधन किया तो शक्र भी हमें बाधित नहीं कर पाएगा। हाँ, तो ऐसा सुन करके जीमूत वाहन ने सोचा अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि अस्माकं पूर्वैः पुरुषे किमपि तादृशम फलम न प्राप्तम। अरे यह तो आश्चर्य की बात है कि इतना अमर पादप, अमर पेड़ जो है, पादप बोलते हैं पेड़ को, पादेन पिबती थी पादपः, जो पैर से पीता है ना उसको बोलते हैं पादप। हाँ, तो अमर पादपम प्राप्यापि, अमर पादप को प्राप्त करके भी अस्माकं पूर्व ही पुरुष ही, हमारे पूर्वज जो पुरुष है, ताप किमपि तादृशम फलम न प्राप्तम, कुछ भी वैसा फल प्राप्त ही नहीं किया, किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदेव अर्थितः। हाँ, किंतु केवल कुछ ही कृपण, मतलब कृपण ही, मतलब कृपणों के द्वारा, कंजूस, कृपणों को बोलते हैं कंजूस। हाँ कश्चिदेव, हाँ बोलिए प्यारे हाँ लाल जी, जी। कृपण शब्द चलता है इसका जी। हाँ कृपणा, बिल्कुल वही है, कृपणा, कृपणों, कृपणा राम की तरह चलेगा, वही है, ठीक है। कृपण ही कश्चित एवं अर्थिता, कुछ कंजूस लोगों ने ही कुछ अर्थ का ग्रहण किया, हाँ मतलब अर्थ का अर्जन किया। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि, फिर तो मैं जो है इस कल्पतरु से अभीष्ट, जो अपना अभीष्ट है उसको साधित करता हूं। एवं आलोच्य सा पितु अंतिकम आगच्छत, ऐसा आलोचित करके मतलब विचार करके वो अपने पिता के अंतिकम, अंतिकम मतलब होता है पास में, समीप में, आगच्छत आया, तो आगत्य च सुखासीनम पितरम एकांते न्यवेदयत, और आकर के उसने सुखासीनम पितरम, सुख पर आसीन मतलब सुख आसीन यानी कि गद्दे पर बैठे हुए, मतलब लेटे हुए या कुछ भी ऐसे, हाँ हाँ, पिता को एकांत में न्यवेदित, न्यवेदयत, न्यवेदयत पे कौन सा लकार है? लंग लकार तो लंग लकार। किसी का बेटा भी पढ़ रहा है क्या, बेटा जी या बेटी जी? किसका पढ़ रहा है बेटा? वो वहां से बोलता रहता है लिट लकार, लंग लकार, लुट लकार, ऐसे। अच्छा है, चलिए, जिसका भी है अच्छा है। तात त्वम तु जानासि, न्यवेदयत मतलब लंग लकार है, इसमें निवेदन किया। तात त्वम तु जानासि एवं, देखिए यहां पर भी तात किसके लिए प्रयोग हुआ? ज्येष्ठ के लिए, पिता के लिए। त्वम तु जानासि एवं, तुम तो जानते ही हो, यद अस्मिन संसार सागरे, कि इस संसार रूपी सागर में अशरीरम, शरीरम, अशरीरम मतलब शरीर, मतलब पूरे शरीर के अंदर में, हाँ इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, ये जो पूरा शरीर जो है ना विचिवत चंचलम, विची का मतलब क्या होता है, किसको पता है? तरंगे, तरंगों के समान चंचल,
एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनस्वरः यो युग पर्यंतम यशा प्रसूतः। एक परोपकार ही है इस संसार में जो अनस्वर है, जो नाश नहीं होता। हाँ, यो युग पर्यंतम यशा प्रसूते, जो कि युग के पर्यंत, मतलब युग के समाप्त, युगांत पर्यंत, युग के अंत पर्यंत यशा प्रसूते, यश को मतलब प्रसारित करता है, प्रसूते मतलब उत्पन्न करता है, एक परोपकार ही। तद अस्माभिः ईदृशा कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तो फिर हमें हमारे द्वारा ये जो कल्पतरु है इसकी रक्षा क्यों की जाती है। यश्च पूर्वे अयम, जिसको कि पहले जो हमारे प्राचीन, जो हमारे दादा परदादा हुए हैं, पूर्वे ही अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षिता, ये मेरा है, ये मेरा है, इस आग्रह करके रक्षा, इसकी रक्षा की है। ते इदानीं कुत्र गता, वो लोग अब कहाँ गए हैं। तेषां कस्य अयम, हाँ उनमें से किसका है ये पेड़, क्योंकि उन लोगों ने तो मेरा है, जबकि इसको सबके लिए करना चाहिए था, सबके दुख दर्द को दूर करने के लिए करना चाहिए था, तो उन्होंने केवल मेरा है ये करके अच्छा की। अस्य वा के थे, और इस पेड़ के वो कौन है। तस्मात् परोपकार एक फल सिद्धये, इसलिए परोपकार के फल की सिद्धि के लिए त्वद आज्ञया, तुम्हारी आज्ञा से इमं कल्प पादपम आराधयामि, मैं इस कल्प पादप का आराधन करता हूं। ठीक है, समझ में आया इतना। जी। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञाता सा जिमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः, तन्मम एकं कामं पूरय, यत् पृथिव्याम् अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति। हाँ, एवं वादिनी जीमूत वाहने त्यक्तस्त्वया एषोऽहं यातोऽस्मि इति वाक् तस्मात्तरोः उदभूत। ठीक है, अब देखिए, अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञाता। अच्छा, कौन पढ़ेगा पहले इसको। अनु जी आप पढ़िए। अनु जी, अनु जी जी सर। पढ़िए पढ़िए। वीणा बजा रहे हैं क्या। नहीं सर, दीदी आई हुई है यहाँ पर, हो रहा है, सुन सकती हूँ लेकिन। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कहाँ से शुरू करूँ सर। अथ से। अथ पित्रा तथा इति अभ्य अनुगत है, स जीमूतवान है, कलप तरु उपगम्य है, उवाच है, देव तव्या अस्मद् पूर्वेषां है अभीष्टा कामा पूरिता, तन्मम एकं कामं पूरय, यथा पृथिव्याम् अदिद्रां पश्यामि यथा करोतु देव इति। एव वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तव्यः एषो अयं या तो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि चलिए उनका ध्यान नहीं था इसीलिए थोड़ा बहुत वैसा है। हाँ, पर अब मैं अर्थ समझाता हूँ। देखिए, अथ पित्रा, हाँ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञाता, पिता ने वैसा बोल दिया कि ठीक है जाओ तुम्हें जो करना है, तथा इति अभ्यनुज्ञाता, अभ्यनुज्ञाता का मतलब आज्ञा पा लिया। ठीक है, जब पिता ने बोला जैसा तुम्हें मर्जी हो वैसा करो। स जिमूत वाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच, वो जो जिमूत वाहन है ना, वो कल्पतरु के उपगम्य, उसके पास में जाकर के उवाच, उवाच में कौन सा लकार है। इसमें तो लिट लकार, इसमें तो लिट्टी है जी, इसमें तो लिटी है, बिल्कुल। कैसे रूप चलता है उवाच, बोलिए। वाच 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 तो
उवाच वतु उवाच उवाच तु उवाच तु उवाच उवाच ऊचतु उवाच ऊचतु ऊचु। वातु उतु। हाँ ठीक है। तो फिर ये बाद में आता है सर, क्या क्या यही होता है सर, उवाच उवाच वतु ऊचु। उवाच ऊचतु ऊचु, उवाच तू नहीं। ऊचतु। हाँ ठीक है। नहीं ऊचतु नहीं होगा, उवाच उवाच तू ऊचु, उवाच तू ही होगा, सही बोल रहे हो। क्योंकि उवाच बन जाता है ना तो वहीं पे वाच ऊचू बनता है। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। वाच ऊचतु ऊंचू है, मैंने पढ़ा है वाच ऊचतु ऊंचू, और आप बोलती है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। वाच ऊचतु ऊंचू, यही है, वाच ऊचतु ऊंचू है। देख लेता हूं मैं, देख लेते हैं कौन सा वच धातु है ना। लेकिन इसमें रूप तो दिखाई नहीं रहा। हाँ उवाच ऊचतु ऊचू, उवाच ऊचतु ऊचू, मैं वही बोल रहा था जो बोल रहा था, बिल्कुल सही है। उवाच तू नहीं बनेगा। हाँ जी ठीक है। सर, इसके अंदर वो भी तो होता है, मतलब ये होता है ना, जैसे हरिओम, हाँ बोलिए बोलिए। इसके अंदर जैसे अब ये बबू है, वो लिट लकार में 3 जगह सैम बनता है ना, हाँ हाँ तो इसमें उवाच है वो 3 जगह नहीं बनेगा। हाँ, इसका पूरा रूप जो है मैं आपको इधर चिरंतनी बुक में देख लूंगा। पूरा रूप तो मुझे भी याद नहीं है। मेरे पास है, मैंने अभी भेज देता हूँ सर, मेरे पास में है ये। हाँ तो पढ़ के बता दो ना, याद आ जाएगा मुझे। उवाच उचतु उचुहु हम्म, उचित उवकथ उचथु उच्च। कठिन है। हाँ जी हाँ जी, ये भी अच्छा है सर। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं ये कर देता हूँ। सर जैसे मेरे वाले स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है आपको अभी? आपकी वाले पे कुछ नहीं दिखाएगा, मेरी वाले पे जो दिखाएगा, जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा तब तक आपकी वाले पे कुछ नहीं दिखाएगा। नहीं मतलब जैसे आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है या क्या दिखाई दे रहा है अब? अब तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ अब चेहरा दिखाई दिया। अच्छा सर, 1 मिनट। अब चेहरा ही दिख रहा है। ऐसे नहीं, आप एक काम करना, फोटो भेज दो ग्रुप में, देख लेंगे सब लोग, इतना समय नहीं है। फोटो ठीक है भेज सर, दो। मैं फोटो भेज देता हूँ सर। चलिए आगे। देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टम, अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टाः कामाः पूरिता। हाँ हे देव, आपने हमसे, हमारे मतलब हमारे जो पूर्वज है, पूर्वेशम, हाँ अस्मत् पूर्वेशम, मेरे से पूर्वज लोगों का अभिष्टाः कामाः पूरिता, अभिष्ट कामों को पूरित किया। तन ममेकम कामय पूरा, कामम पूरा, फिर मेरा भी एक काम को पूरा करो। यथा पृथ्वी अदरिद्राम पश्यामि तथा करो तु देव इति, कि मैं पृथ्वी को अदरिद्रताम पश्यामि, मतलब अदरिद्राम पश्यामि, दरिद्र कोई भी ना रहे, पूरी पृथ्वी ही हमारी जो है अदरिद्र हो जाए। तथा करो तु देव, ऐसा करो देव,
एवं वादिनी जीमूत वाहने, ऐसे बोलने वाले जीमूत वाहन में त्यक्तस्त्वया एषो हम यातोस्मि, हाँ तुमने त्याग कर दिया इसका, एषो अहम, हाँ ये जो है इस कल्प वृक्ष का, यातोस्मि मैं जाता हूं, इति वाक तस्मात् तरो उद्भूता, ये जो वाक है, ये वाणी है उस तरु से उद्भूत हुई, हाँ मतलब उत्पन्न हुई। क्षणेन च सा कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत् तथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत् ततस्तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्, हाँ मतलब बोलते क्षणेन सह क्षणेन च स कल्पतरु, हाँ क्षण में ही वो जो कल्पतरु है दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत्, हाँ दिवम समुत्पत्ति मतलब क्या है, यहाँ पे दिवम का मतलब कुछ दिया होगा तो ठीक है, आपको पता है दिवम का मतलब क्या है? स्वर्गम, दिवम का मतलब स्वर्गम। समुत्पत्य, हाँ भुवि च वसूनि अवर्षत्, और पृथ्वी पर वसुओं की अवर्षा करने लग गए, वसुओं मतलब धन की, ठीक है, धन की वर्षा करने लग गए। अवर्षत तत् यथा न कोपि दुर्गतः आसीत्, कोई भी दुर्गत नहीं हुआ, हाँ ततस्तस्य जीमूत वाहन से सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र ऐसा प्रतितम, उस जीमूत वाहन के सर्व जीवों की अनुकंपा से सब जगह पर यश उसका फैल गया, प्रतितम। ठीक है, समझ में आया बात? जी सर। ये जीमूत वाहन पे एक नाटक भी लिखा हुआ है, वो नाटक का नाम है नागानंदम। नागानंदम, तो नागानंदम नाटक जो है वो किसके द्वारा रचित है, कोई बता सकता है मुझे? हर्षित के द्वारा। किसके द्वारा? प्यारे लाल जी अशोक घोष बोल रहे हैं। अशोक घोष कहाँ आएगा गुरुजी? वो हर्षित के द्वारा है ना गुरुजी? सर बाण भट्ट का ही है ये, बाण भट्ट का ही है सर, ये बाण भट्ट का तो है सर ये नागानंदम। बाण भट्ट का नहीं है, ऐसे हर्षित का तो है ना। एक बोल रहा है अशोक घोष का है, दूसरा बोल रहे हैं सौंदर्यानंद है सर, नागानंद नहीं, सौंदर्यानंद है सर, सॉरी। हर्षचरित का प्रियदर्शी का, हाँ जी हर्षित प्रियदर्शी का वगैरह हर्षित के ही है गुरुजी। हाँ बिल्कुल, हर्षचरित नहीं, वो हर्ष का है। हर्ष मतलब हर्ष का गुरुजी, हर्षचरितम तो बाण भट्ट का है, बाण भट्ट का है गुरुजी हर्षचरितम तो। ठीक है, जी 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 जी। नागानंद है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, रत्नावली है, प्रियदर्शी का नाटिका है, रत्नावली नाटिका है सर, प्रियदर्शी का है, रत्नावली है, प्रियदर्शी का। दोनों ही नाटिका है, ठीक है, और दोनों में कहानी सेम है और मस्त कहानी है, आप पढ़ के देखो मजा आता है। पूछो क्यों? पता है मैं जब पढ़ा था ना पहली बार, तब मुझे भी बहुत मजा आया था कहानी पढ़ने में। पता है क्यों? इसमें जो पति होता है ना जी, उदयन क्या करता है, थोड़ी सी मैं कहानी बता रहा हूं आपको, रत्नावली की पता लग जाए। रत्नावली जो होती है वो क्या होती है, उदयन की पत्नी होती है। हाँ वो रत्नावली जो होती है तो वो क्या करती है, आपका उदयन जो है विवाह करना चाहिए, उदयन का मंत्री जो होता है वो किसी से विवाह, मतलब जो उदयन हार रहा होता है तो वो क्या करता है कि उसके जो पत्नी होती है उसकी, तो उसकी मौसी मामा के बेटी से विवाह करवाना चाहता है उसका मंत्री। योगेंद्रायण मंत्री होता है। हाँ योगेंद्रायण मंत्री होता है, तो वो क्या करता है, वो बातचीत करता है लेकिन वो मना कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में वो मान जाते हैं।
अब मान जाते हैं जब शादी करके ला रहे, मतलब शादी के लिए ला रहे होते हैं, बीच में क्या हो जाता है, आग जल जाती है। रत्नावली के अंदर में आग जलने का है, प्रियदर्शिका के अंदर में समुद्र में डूबने का है। ठीक है, आग जल गया, उस आग जलने में क्या हुआ, वो बच जाती है। बचने के बाद में वो राजा के पास में ही आ जाती है, दासी बन करके रहने लग जाती है रानी की। अब रानी की दासी बन करके रहने लग जाती है। राजा और ये दासी, ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और एक दूसरे से प्यार हो गया, और जब जब ये देखते हैं, जब जब ये मिलने की कोशिश करते हैं, तब तब बीच में इनकी पत्नी टपक जाती है, राजा की पत्नी आ जाती है। जितनी बार, 3 बार मिलने का प्रयास किया, तीनों बार आ गई। एक बार पहली बार देखा तो पत्नी रूठ जाती है। रूठने के बाद में क्या है कि इधर वो भी बीमार रहती है, ये भी बीमार हो जाती है, राजा भी बीमार हो जाता है। तो राजा का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं आपका विदूषक, विदूषक या मित्र, वो क्या करता है, वो बोलता है ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्लानिंग करता हूँ, मैं उसको ना रानी के कपड़े पहनवा दूंगा, दासी को रानी के कपड़े पहनवा दूंगा, और उसको मैं बोलूंगा कि तुम यहाँ पर जाकर के रहो और आप वहां पर चले जाना, मिल लेना। ठीक है, दासी को बोलता है रानी के कपड़े पहन करके आने के लिए, जहां पर बोलता है रुकने के लिए, रानी उससे पहले पहुंच जाती है। और रानी पहुंच गई, राजा सोचता है ये दासी है, जा करके उसके सामने सारी बात बोल देता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे वैसा, वही फंस जाता है, तो वही उसकी पत्नी निकलती है। तो बहुत बढ़िया कहानी है इसकी, मजा आता है। पढ़ी है सर, मैंने पढ़ी है सर, ये बहुत इंटरेस्टेड थी, लगी हुई थी दोनों में मतलब थोड़ा ये रहता है गुरुजी, सेम सेम कहानी है इनकी दोनों की। हाँ, कहानी सेम सेम है, ठीक है, लेकिन मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि जब क्या होता है ना, जब राजा फंस जाता है तो फिर राजा मनाता है, बहुत मनाता है, जब मान जाती है फिर दोबारा फंस जाता है बेचारा। ऐसे ही चलता है, राजा की तो किस्मत खराब होती है, 3 बार मिलने की कोशिश करता है, तीनों बार फंस जाता है। चलो, जिमूत वाहना कस्य पुत्रः आसीत् अस्ति। जीमूत केतु। जीमूत केतो हो, षष्ठी विभक्ति करोगे ना, कस्य की जगह पे षष्ठी विभक्ति करोगे। संसारेस्मिन् कः अनस्वरः भवति। बोलिए, सब चुप हो गए। हरिओम, 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 हरिओम सर, हरिओम हरिओम। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अच्छी आ रही है, आज तो बिल्कुल खुल के आ रही है। तो संसारेस्मिन् कः अनस्वरः भवति। शरीर, देह, शरीरं तु नस्वरम् अस्ति, अनस्वरः इत्युक्ते परोपकारः अनस्वरः। परोपकार। 8 में देख लो। बाकी कहाँ गए सर? बाकी भी पता नहीं क्यों चुप हो गए, लगता है आजकल मन नहीं लग रहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है आजकल मन नहीं लग रहा, एनसीईआरटी छोड़ करके कुछ और पढ़ाना पड़ेगा। नहीं गुरुजी, आज तबीयत खराब है मेरी तो। देखिए, परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनस्वरः, परोपकार ही इस संसार में अनस्वर है। यो युग पर युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो कि युग के अंत पर्यंत तक हमें यश की प्राप्ति कराता है। जीमूत वाहना परोपकारेक फल सिद्धे कम आराधयति। कल्पपादपम, कल्पपादपम, कल्प जिमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम।
सर्वत्र किम प्रथितम् यशः यशः यश कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत्। वसूनी आएगा ना, कल्पतरु। हाँ बिल्कुल सही है, वसूनी अवर्षत। ठीक है, ये एक एक लाइन के जो है ना वो कर लेने चाहिए आप लोगों को, ठीक है, एक एक शब्द वाले ये कर लोगे। पदानाम पर्याय पदम चिनुता। पर्वतः क्या होगा? नगः नगः केंद्र, इंद्रः शक्रः शक्रः ग्रह गच्छितम् गच्छितम् याति याति मतलब जाना। गच्छितम् क्या होगा? समझा नहीं सर। पता नहीं, देखता हूं मैं एक मिनट। धरित्रीम पृथ्वीं पृथ्वीं वाणी वाक् वाक हो सकता है, सरस्वती। भूपति निरपति। नृपः नृपः नहीं, भूपति राजा या नृप। धनम धनम अर्थम 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 भी हो सकता है और वसु भी हो सकता है। समीपम अंतिकम अंतिकम। मैंने वो बता दिया, विलम्ब बता दिया। कल्याणम हितम स्वस्ति। स्वस्ति। वृक्षः तरु ये पूरा है। इसमें गंचितम का मुझे भी नहीं पता, गंचितम देखना होगा मुझे कहाँ का शब्द है। गुरुजी ये सर मतलब हमारी बुक में तो इच्छितम दे रखा है सर। गुरुजी हाँ? इच्छितम है वो बनेगा ये इच्छितम। मतलब अशुद्ध लिखा हुआ है, ये इच्छितम आएगा इसमें, इच्छितम। अच्छा, इच्छितम। तो इच्छितम का मतलब क्या हुआ आपका? वांछितम। इष्टम भी कर सकते हो, वांछितम भी कर सकते हो, कुछ भी करो, है ना। अभीष्टम अभीष्टम। इसमें विशेष्य विशेषण को मिलाना है, ये भी आपका। इसमें चतुर्थी लगाना है। राजा स्वस्ति राजा क्या हो जाएगा? राज्ञे। राज्ञे स्वस्ति प्रजायै। स्वस्ति छात्राय। छात्रा स्वस्ति सर्वजनाय। सर्वजनाय। ठीक है, यहाँ पे सब में चतुर्थी लगाना है और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। गृहस्य। कट जाएगा, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। पितुः पितुः जिमुत जीमुत वाहनस्य वाहनस्य कस्य